हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम चोर और पुलिस के जो पैटर्न होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में उस पैटर्न को जानेंगे, क्योंकि जो 2024 जो सीजीएल का पेपर चला हुआ है उसमें मोस्टली हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें। तो इसकी 6 से 7 टाइप है और हम हर टाइप के कंसेप्ट जानेंगे और एक एक सवाल उस पर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई चोर और पुलिस के क्वेश्चनों की। सबसे पहले यदि पुलिस चोर को पकड़ती है, कोई भी सर्टेन डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस है, उसमें पुलिस जो चोर को पकड़ती है, पुलिस की स्पीड S1 है और पुलिस की चोर की S2 है, तो हमेशा याद रखो जो यदि पुलिस पकड़ रही है तो S1 ज़्यादा होगी, पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी। और यदि डिस्टेंस को ये क्लियर कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड से ये दौड़ेंगे, ठीक है। तो S1 माइनस S2 हो जाएगी एक ही दिशा में, क्योंकि एक ही दिशा में दौड़ेंगे तभी तो जाके उसको पकड़ेगा पुलिस चोर को। तो एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो लिए रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 हो जाएगी। टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस बाई S1 माइनस S2, ये टाइम आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जिस तरह ये डिस्टेंस 85 दी है और पुलिस की स्पीड 10 है, पुलिस की स्पीड मैंने बोला था ना S1 ज़्यादा होगी और चोर की 9 है, तो कितने मिनट में पकड़ेगा? तो हमेशा याद रखो कि टाइम निकालने के लिए 85 डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड 10 माइनस 9 1 गुणा में किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और कितने मिनट में पकड़ेगा तो गुणा में सेट कर देंगे। तो ये जो भी आंसर आएगा इसका आ जाएगा, ठीक है। मेन बात ये है कि S1 माइनस S2 रिलेटिव स्पीड से दौड़ेंगे ये। टाइप नंबर 2, इसमें यदि डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, एक ही डिस्टेंस के लिए दौड़ रहे हो, तो हम दो तरीके से प्रश्न इसको हल कर सकते हैं। जिस तरह यदि हमें कोई स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ये 5 घंटे 15 मिनट ले रहा है, तो उसी स्पीड से ये दूसरा जो है वो इस 50 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम में दौड़ेगा। यदि हम इसको बराबर भी करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस यदि सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस तरह उल्टा होता है, थीप और पुलिस की यदि स्पीड 4:5 है, जैसे 40 दी है और 50 दी है, तो यदि स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो 5x4 हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू 5:15 दी गई है, तो इस 4 की वैल्यू 4:12 आ जाएगी। या इसको हम टाइम जिस तरह टाइम एंड वर्क में करते हैं उस तरह कर सकते हैं, या जो ये है कि स्पीड का उल्टा जो रेशियो हो जाएगा वो टाइम का हो जाएगा। अब आते हैं टाइप नंबर 3। इसमें चोर कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा, चोर को कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा, ये टाइप है। इसमें क्वेश्चन है कि एक चोर 12:30 बजे एक बाइक चलाता है और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, मतलब कि 12:30 बजे चोरी की और वह 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता लगता है, आधे घंटे तक मतलब कि 12:30 से 1 बजे तक 1 बजे चोरी का पता लगता है, और बाइक का स्वामी जो है मालिक है वो 58 किलोमीटर पर आवर से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करता है। मतलब कि भाई उसका जो ये मान लो कि चोर भागता है, वो बाइक का स्वामी मतलब कि पुलिस जो है वो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करती है। तो चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? तो 12:30 से आधे घंटे तक चोरी की, आधे घंटे मतलब 48/1/2 24, मतलब कि 48 किलोमीटर चोर भाग रहा है, 48 किलोमीटर आधे घंटे तक भागा, 24 किलोमीटर इसने डिस्टेंस इसने कर दी, और जो मालिक है वो 58 से भागेगा और थीप जो है 48 से भाग रहा है, तो इसके बीच की दूरी है 24 किलोमीटर। 12:30 से आधा घंटा भागा मतलब कि 1 बजे आ चुके हैं। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस 24 बाई रिलेटिव स्पीड 58 माइनस 48, 24/10, 2 आवर 2.4 आवर, मतलब कि 0.4 गुणा में 60 आवर के मिनट बनाने के लिए 2 आवर 24 मिनट में पकड़ लिया जाएगा। तो 1 बज चुका है, 1 बजे के 2.4 आवर के बाद 3.24 मतलब कि 3:24 पर पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 4 आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें क्या है कि सेम टाइम के लिए मतलब कि पुलिस भी और चोर भी सेम टाइम के लिए दौड़ना, मतलब कि सेम टाइम के लिए दौड़े और चोर को एक साथ ही पकड़े तो कितनी देर में पकड़ा जाएगा? तो इसमें क्या है कि डिस्टेंस और जो स्पीड दी हो ना उसका जो रेशियो होता है वो सेम ही होता है। हमेशा याद रखो कि टाइम जिस तरह डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो सेम टाइम के लिए सेम टाइम है, मतलब इस सेम टाइम को कांस्टेंट कर देंगे तो डिस्टेंस और स्पीड का टाइम जो है वो सेम हो जाएगा। चोर पुलिस सेम टाइम पर तक दौड़ते हैं इसमें। तो जिस तरह क्या है कि इनके बीच की कोई दूरी है, चोर भाग रहा है S1 की स्पीड से, यहाँ पकड़ा जाएगा, तो पुलिस उसी दूरी को S2 की स्पीड से भागेगी, मतलब कि यही डिस्टेंस जो है वो फालतू दौड़ा है, ये डिस्टेंस तो सेम ही दौड़ा है,
तो ये डिस्टेंस को क्वालिफाई करने के लिए जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। इसमें पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि चोर आराम से दौड़ रहा है, यहाँ पकड़ा जाएगा, तो पुलिस को ज़्यादा कवर करनी है तो यहाँ पकड़ा जाएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर देखा। सबसे पहले डी जो आ गई हमारी 450 मीटर, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया और चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिस की चाल का जो अनुपात है वो 7:8 है। हमेशा याद रखो कि पीछा करता है और चोर भी भागने लगता है, और चोर की चाल और पुलिस की चाल 7:8 है। तो कितनी दूरी चलने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लिया, मतलब चोर को पकड़ लेगा। 450 किलोमीटर की दूरी है और एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं, और इनकी जो चाल है वो 7:8 है, तो दूरी भी 7:8 हो जाएगी। 450 मीटर की दूरी है। पुलिस और थीप भागना स्टार्ट करता है, पुलिस भागना स्टार्ट करती है। एक यहाँ पर पकड़ लेते हैं। डिस्टेंस या स्पीड जो है थीप और पुलिस की 7:8 है, मतलब कि स्पीड दी है तो डिस्टेंस का रेशियो भी ये हो जाएगा। इनका डिफरेंस दिया गया है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू डिस्टेंस 450 और 8 यूनिट, मतलब कि पुलिस चोर को कितने सेकंड में पकड़ लेगा, किलोमीटर पकड़ लेगा, ये पूछा है। तो 8 गुणा में 450, 3.6 किलोमीटर, ठीक है। यदि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो तो टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड के व्युत्क्रमानुपात होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगली टाइप ही है। एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। चोर की चाल है 15 मीटर पर सेकंड और 12 सेकंड तक दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने के कितने सेकंड मीटर तक दौड़ना पड़ेगा, मतलब कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा, मतलब कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। इसमें क्या कहा है कि चोर की चाल 15 मीटर पर सेकंड है और 12 सेकंड तक दौड़ता है। 12 सेकंड का मतलब 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 12 मिनट तक दौड़ेगा तो 180 मीटर दूरी तय कर लेगा। पुलिस की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, थीप की 15 मीटर पर सेकंड है, बीच की डिस्टेंस तो 180 मीटर आ गई। पुलिस और थीप की जो स्पीड है वो 4:3 है, तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी 4:3 हो जाएगा। इनका डिफरेंस 1 यूनिट 180। 4 की वैल्यू पूछी है, इसने पूछा ना कि पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर दौड़ना होगा, तो पुलिसकर्मी की जो डिस्टेंस 4 × 180 720 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और बेहतरीन कंसेप्ट के, ये कंसेप्ट 2024 में कई शिफ्टों में आ चुका है। अभी भी जो 9 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख को शिफ्ट हुई है उनमें एक सवाल लिखा है इसका। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से देखा गया। चोर दिखाई देता है और चोर भागने लगता। पुलिस उसका पीछा करती है। चोर और पुलिसकर्मी जो है चोर की चाल 8 और पुलिस की चाल है 10.5, क्योंकि पुलिस पकड़ रहा है तो 10.5 ज़्यादा होगी इसकी। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब कि ये पूछ रहा है कि ये दोनों दौड़ रहे हैं और 12 मिनट के बाद वे कितनी दूरी बीच में कितनी दूरी बचेगी उनकी। हमें पता लगाना है कि 12 मिनट में उनका गैप कितना कम हो जाएगा। हमेशा याद रखो कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें गैप निकालना है कि कितना कम हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा ना तो डिस्टेंस कम होगी दोनों के बीच की। जिस तरह पुलिस दौड़ रहा है 10.5 किलोमीटर से और चोर दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, बीच की दूरी 650 दी है और कह रहा है कि 12 मिनट के बाद कितनी दूरी बच जाएगी, ठीक है। तो 12 मिनट के बाद हम 12 मिनट तक हम देख लेते हैं कितना गैप कम हो जाएगा। 12 मिनट मतलब कि 1/5 आवर। रिलेटिव डिस्टेंस 10.5 - 8 ढाई को 1/5 से गुणा करेंगे तो 0.5 किलोमीटर, मतलब कि 500 मीटर, मतलब कि 12 मिनट तक ये 500 मीटर दूरी तय कर लेंगे, मतलब गैप को कवर कर लेंगे। तो 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी, 650 - 500 150 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है कि 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को एक देखकर एक चोर भागता है, मतलब डिस्टेंस बीच की दूरी 225 है। तुरंत ही पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू किया और चोर और पुलिस की जो चाल है वो 9 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर है और 4.2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब कि 4.2 मिनट के बाद दूरी क्या होगी। सबसे पहले रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे हम। इसमें फिगर मानने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस क्या करेंगे 10 - 9 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर के मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 1 × 5/18 4.2 मिनट का आवर में बनाएंगे तो 60 कितने मिनट तक, मतलब कि 70 मीटर और 225 दूरी दी गई 70 मीटर 4.2 मिनट में ये तय कर लेंगे तो 155 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 6 इंपॉर्टेंट टाइप है। यदि x किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। चोर की चाल है x और पुलिस की चाल है 10 किलोमीटर। इसमें उल्टा पूछा है, पहले हम डिस्टेंस पूछ रहे थे, अब इसकी चाल पूछा है। यदि चोर 100 मीटर आगे है, मतलब कि बीच की डिस्टेंस है भाई 100, पुलिस चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, चोर चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से, तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है, मतलब कि 3 मिनट के बाद वो चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए चोर किस चाल से भाग रहा है, मतलब कि चोर की स्पीड पूछी है।
3 मिनट मतलब कि 1/20 आवर, और बीच में 100 आवर में बदल रहे हैं तो किलोमीटर में बदलेंगे हम, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। 100/1000 0.1 किलोमीटर। 0.1 किलोमीटर मतलब कि डिस्टेंस बराबर है रिलेटिव स्पीड 10 माइनस एक्स, क्योंकि 10 पुलिस की ज़्यादा होगी, चोर को पकड़ रहा है तो पुलिस की ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होगी, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3 मिनट का मतलब 1/20 आवर। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आते हैं लास्ट और फाइनल 7वें जो कंसेप्ट या टाइप पे आते हैं। इसमें पूछा है जो न्यूनतम चाल पुलिस की पूछी। इसमें एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे सूचना मिली, मतलब कि भाई 8:15 पर चोरी की, पुलिस को मिली सूचना 8:30 बजे, मतलब कि 15 मिनट में भागा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब कि 1 घंटे में 60 भाग रहा है, मतलब कि 60 मिनट में 60 भाग रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना है, 15 मिनट में कितना भागेगा, 15 मिनट किलोमीटर की डिस्टेंस आगे बीच की दूरी भागा। पुलिस 8:30 बजे सूचना मिली। यदि पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होगी, मतलब कि 9 बजे पकड़ना चाहती है, 8:30 बजे इनकी डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, तो 9 बजे आधा घंटा मतलब कि 1 आवर में पकड़ना चाहती है, तो उसकी न्यूनतम चाल पूछ रहे हैं। तो पुलिस की चाल मान लेते हैं एस, थीप की चाल है 60, बीच की दूरी 15, डिस्टेंस बराबर है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एस ज़्यादा होगी, एस माइनस 60 मल्टीप्लाई हाफ आवर में, मतलब 8:30 से 9 हाफ आवर में, तो एस बराबर है 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो भाई ये थे 7 टाइप, और ऑलमोस्ट मैंने सभी टाइप क्लियर कर दिए हैं। और 2024 जो प्री दे रहे हैं जिनका भी नहीं हुआ है तो ऑलमोस्ट ये देख के जाएं, और बहुत आपको बेनिफिशियल होगी। और अब मैं कह रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि आप बल्क में पढ़ रहे हो, आप ऐसे करो कि जो चैप्टर आपको नहीं आता, जिस तरह सर्कुलर पाथ का है, कोइन है, या सेक्टर के क्वेश्चन हैं, ये सभी प्रश्न आ रहे हैं, तो उन पे आप वीडियो देख के जाएँ। हम भी गिर रहे हैं इस पर, तो डाल रहे हैं प्रश्न, तो करके जाना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।